प्रणाम, हर हर महादेव। आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल बलिया स्पीड न्यूज़ में मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं बलिया ज़िले के श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिसको टीडी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, आज हम उसी ग्राउंड पे हमारे साथ इस विद्यालय के उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी अनुराग पटेल जी हैं। आइए बात करते हैं। भैया, सबसे पहले आपका नमस्कार हमारे चैनल बलिया स्पीड न्यूज़ में। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुराग पटेल, उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी टीडी कॉलेज। जी बिल्कुल। भैया, अब इस समय चुनाव लड़ रहा है और चुनाव से पहले जो आपकी कॉलेज की कैंपस की जो हालत है, काफ़ी मतलब जर्जर देखा जा रहा है। अभी तक मैं बता दूं आपको कॉलेज का कि अभी तक ये पेंट तक नहीं हुआ है। जब से ये कॉलेज का निर्माण हुआ है, एक बार भी इसका पेंट नहीं हुआ है। तो आप चुनाव जीतने के बाद क्या क्या कार्य करेंगे अपने कैंपस के लिए? देखिए, पूरे कॉलेज कैंपस में जो भी यहाँ की दुर्व्यवस्थाएं हैं उनको दूर किया जाएगा। रही बात पेंटिंग की, तो चूँकि ये मैनेजमेंट का काम है और कहीं ना कहीं ये चलता रहता है निरंतर, साल 2 साल में होता रहता है। और हम लोग छात्र नेता हैं और गांव के दूर 20-25 किलो 50 किलोमीटर दूर से जब कोई बच्चा आता है बैग लेकर, तो उसमें बैग में सिर्फ कापी किताब नहीं होते हैं, उस बैग में होते हैं उनके सपने, उसके माँ बाप के सपने, उनके भविष्य। और उनके भविष्य के साथ साथ उनसे जुड़ी होती हैं समाज की यादें, सामाजिक व्यवस्थाएँ। तो जब उनको किसी समस्या से जूझना पड़ता है, किसी समस्या को लेकर किसी अधिकारी, किसी कार्यालय या फिर किसी प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, तो हम लोग उन्हीं समस्या को लेकर लड़ते हैं और उनका कार्य उनके समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, चुनाव के समय जो देखा जाता है माहौल को लेकर, काफ़ी लोग का कहना होता है और देखा भी जाता है कि लोग कहते हैं कि जब भी कॉलेजों का चुनाव आता है तो माहौल कुछ अलग हो जाता है ज़िले में, जैसे मारपीट की व्यवस्था, बहुत सारी घटनाएं घटने लगती हैं। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसे ही माहौल रहेगा? देखिए, जब भी शासन का चुनाव होता है ये एकदम शांतिपूर्ण से होता है। चूँकि बाहरी अराजक तत्वों द्वारा इसको बिगाड़ने का कोशिश किया जाता है, लेकिन हम सभी छात्र नेता हैं, शिक्षित छात्र नेता हैं और हम सभी छात्रों का नेतृत्व करते हैं। तो हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि ये चुनाव, शासन का चुनाव पूरे शांति तरीके से हो और सही तरीके से हो। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी और देखा जाता है, सबसे बड़ी समस्या जो आज के समय में चल रही है, गार्जियनों का कहना है कि हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। जब भी कॉलेज की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि हमारी बच्चियाँ कॉलेज जा रही हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो असुरक्षित हैं। तो इस बात पर आपका क्या राय है? देखिए, बच्चियाँ कॉलेज आती हैं, बेटी बहनें कॉलेज आती हैं और इस पूरे कॉलेज कैंपस में आप देखेंगे हर जगह सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था है। छात्र नेताओं के प्रयास से ही ये कैमरा भी लगा है, कॉलेज द्वारा लगाया गया है। और इस कॉलेज में अभी तक किसी भी प्रकार का बहनों के साथ या किसी भाई के साथ या छोटी बच्ची के साथ, जो भी बहनें पढ़ने आती हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार के घटने का कुछ सुनाई नहीं दिया है। और हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि कॉलेज में सदैव पढ़ाई का माहौल रहे और शांतिपूर्ण माहौल रहे। जी। अच्छा, एक और बात भी देखा जाता है, लोग कहते हैं कि जब भी चुनाव आता है कॉलेज का, तो उसमें जब चुनाव होता है तो फर्जी वोट मारे जाते हैं। जो जितने ज़्यादा प्रत्याशी रहते हैं और उनके साथ के जो लोग रहते हैं, ये सभी फर्जी वोट मार के और अपना चुनाव जीतते हैं। ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, ये कॉलेज है और इस कॉलेज में जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, वही जीतता है। ये गांव का प्रधानी नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है कि लोग किसी के नाम पे गए और मार के चले आए। होता होगा विधानसभा, ग्राम प्रधानों, पंचायतों के चुनाव में होता होगा, लेकिन इस कॉलेज परिसर में आप अपना ID कार्ड लेकर आएंगे। चूँकि आप स्टूडेंट हैं तो हर टीचर, हर छात्र आपसे डेली प्रत्येक दिन रूबरू होता रहता है और सबको पहचानता है। तो किसी भी प्रकार का इस शासन के चुनाव में कोई धांधली नहीं होता है। सभी बच्चे अपने प्रिय नेता को चुनते हैं और उनको अपना वोट देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको विजयी बनाते हैं। आपने ID कार्ड की अभी जस्ट तुरंत बात की है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ID कार्ड बात सब कुछ होती है, चेकिंग भी होती है, लेकिन 2 से 3 दिन चेकिंग होने के बाद फिर से वही सिलसिला जारी हो जाता है। तो इस जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लेकर क्या आपका विचार है? देखिए, सही क्वेश्चन किया और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि शासन का चुनाव इस बार, तो मान लीजिए DM की लापरवाही की वजह से या फिर उनका तानाशाही कह लीजिए, उनकी वजह से अभी तक शासन चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुआ है। उसके लिए भी हम लोग 3 महीनों से आंदोलित हैं और इस बार चुनाव होगा और मैं जीतता हूं तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि कोई भी बाहरी अराजक तत्व कॉलेज परिसर में ना आए और हफ्ते में 3 दिन, कम से कम 3 दिन ID चेकिंग की प्रक्रिया चलती रहे, ताकि पूरे कॉलेज परिसर में पढ़ाई का माहौल बना रहे। अच्छा, सबसे अलग कोई ऐसी व्यवस्था बताइए जो आप, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो करेंगे अपने कैंपस के लिए और कॉलेज के लिए?
देखिए, अगर कोई छात्र नेता चुनाव जीतता है तो कोई बिल्डिंग बनवा नहीं देता है। तो हर चाहे मैं रहूँ, कोई रहे, कोई भी छात्र नेता और किसी भी पद पे जीतता है तो उसका पूरा प्रयास यही रहता है कि कॉलेज में शांति व्यवस्था बनी रहे, छात्रों से जुड़े समस्याओं का निस्तारण होता रहे और उनके हर समस्या को बढ़ चढ़ के कानूनी तरीके से या फिर कॉलेज परिसर में प्राचार्य महोदय से या फिर यहाँ विद्यालय से विश्वविद्यालय तक का किसी भी प्रकार का समस्या हो तो हम लोग उससे पूरे अपने सहयोग से उसको पूरा दूर करने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार ने क्या सुरक्षा अभियान चलाया है, लेकिन इस कैंपस में देखा जा रहा है काफ़ी सारी गंदगियाँ पड़ी हुई हैं। तो अगर आप चुनाव जीते हैं तो क्या ये सभी कैंपस में जितनी भी गंदगियाँ हैं या दूर हो सकेंगी? बिल्कुल, कॉलेज में जितने भी प्रकार की ये आपको गंदगियाँ दिखाई दे रही हैं, चूँकि कॉलेज के अंदर तो नहीं है, ये आप कॉलेज के बाहर है और ये काम नगर पालिका के अंतर्गत आता है और उनका काम है, वो करते भी हैं। और कॉलेज में जो है समय समय से दोनों टाइम सफाइयाँ होती रहती हैं और अनेक प्रकार के जैसे एनएसएस का कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना, उसके भी हम लोग छात्र हैं, उसमें भी प्रतिभाग करते हैं और उसके वजह से हम लोग भी सफाई में पूरे अपना योगदान देते हैं। हम लोग एक छात्र ये महाविद्यालय सिर्फ महाविद्यालय नहीं है, ये पूरा महाविद्यालय हम लोग का परिवार है। हम लोग एकजुट होकर इसके बारे में सोचते हैं और इसमें अपना भरपूर योगदान देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी अनुराग पटेल जी के बारे में? देखिए, मेरा नाम विशाल गुप्ता है, हमें छात्र सेवक। मैं चाहूँगा कि इस बार छात्र संघ का चुनाव हो और जो भी छात्र नेता इस चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव जीत करके इस महाविद्यालय के कैंपस में विकास को सुचारू रूप से धरातल पर उतारने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, हमारी अनुराग पटेल जी से बातचीत हुई और इन्होंने बताया कि इस बार का जो चुनाव होना है उसको एक शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया जाएगा। और रही बात आईडी कार्ड की लेकर, तो इन्होंने बताया कि हम अगर चुनाव जीत जाते हैं तो लगातार हफ्ते में कम से कम 3 दिन आईडी चेकिंग जरूर करवाएंगे हम। और भी जो व्यवस्था है कैंपस को सफाई को लेकर, और भी जो व्यवस्था रहा है, सारा कुछ कार्य अनुराग पटेल जी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे बलिया ज़िला से संबंधित ऐसी वीडियो देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल बढ़िया स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ और अहम वीडियो के साथ। देखते रहिए बलिया स्पीड न्यूज़। मैं अभिषेक पांडे, कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ। जय हिंद।